मैं यूपी में था कुछ टाइम पहले, तो वहाँ पे वैकेंसी निकली थी कांस्टेबल की, 60,000 वैकेंसी थी, उसमें 60,000 पद थे। तो अकेले अकेले इंसान का जो वहाँ पर फॉर्म भरने का खर्चा था वो था 400 रुपये, ठीक है। तो वैकेंसी थी 60,000, और फॉर्म जो भरे गए थे 60 लाख कुछ भरे गए थे। अब 400 को 60 लाख से गुना करके देखो कितने करोड़ों अरबों के हिसाब से सरकार के पास जो है फॉर्म फॉर्म भरने से पैसे चले जाता है। फिर उसके बाद आता है अकेडमी वगैरह। अब ये तो है नहीं, हम घर घर ही पढ़ते हैं, हमें पढ़ने के लिए शहर वगैरह जाना पड़ता है, जो जो बस वगैरह में हम लोग जाते हैं, तो सब का सब खर्च जो है सरकार के पास जाता है। तो उसके बाद चलता है पेपर। अब पेपर यूँ तो है नहीं अपने एक क्षेत्र में देंगे, अपनी डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में पेपर देते हैं, जो आने जाने का खर्च वगैरह होता है। कम से कम मीडियम बात है, अकेला अकेला बंदा 1000 1000 रुपये लेके चलता है घर से। अब 60 लाख में से कुछ ही बंदे जो होंगे, जो 10 लाख ही नहीं आए होंगे, कम से कम 50 लाख बंदे पेपर देने के लिए आए होंगे। और 50 लाख को भी 10 से गुना करके देखो कहाँ कितना पैसा जाता है कितना नहीं। उसके बाद सेम प्रोसीजर चलता है, पेपर हो गया, पेपर के बाद फिजिकल, मेडिकल, फिर जाके सरकार अगर अगर सरकार ये बोल दे कि वैकेंसी कैंसिल है, या कुछ ही तरह से पेपर लीक हो गया, सो बहानेबाजी बना दे, तो सारा का सारा जो पैसा है वो सरकार के अंडर में ही चला जाता है। क्योंकि सरकार बिजनेस कर रही है, बहुत ही ज़्यादा पैसा बना जाती है एक फॉर्म वगैरह से। कभी जितनी भी वैकेंसी निकली है उस पर बाउंडेशन नहीं होती कि इतने फॉर्म भरे जाएंगे, इससे अलग एक फॉर्म नहीं भरा जाएगा, ये सब नहीं होता। लेकिन सरकार जो है बिजनेस कर रही है, बहुत ज़्यादा पैसा कमा रही है। और जो जितना भी पैसा बनता है इसकी, अगर वर्ल्ड बैंक में इसको रखा जाए तो इसकी ब्याज ब्याज से जो है कांस्टेबल वगैरह की 28-29 हज़ार रुपये सैलरी होती है, तो इसकी